गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप लोगों ने पॉलिनोमियल्स के फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन पढ़ी थी, पॉलिनोमियल फॉर्म पढ़ा था, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ी थी। ओके, और मैंने आपसे बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बताऊंगा। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 9 में। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स टू टाइप्स के होते हैं, अकॉर्डिंग टू डिग्री एंड अकॉर्डिंग टू स्टेप, या उसमें कितने स्टेप का है वो। ओके, तो अगर अकॉर्डिंग टू स्टेप की बात करें तो हम लोगों ने उसमें पढ़ा था बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ओके, लेकिन अब अकॉर्डिंग टू डिग्री है। क्लास 10 में हम लोगों को अकॉर्डिंग टू डिग्री पढ़ना है। अकॉर्डिंग टू डिग्री मैंने आपको बोला था कि कोई किसी पॉलिनोमियल्स में जो उसकी सबसे हाईएस्ट डिग्री होती है वो उसी टाइप का पॉलिनोमियल्स होता है। तो अगर अकॉर्डिंग टू डिग्री टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की बात करें तो किसी पॉलिनोमियल्स को उसकी डिग्री के हिसाब से ही हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, तो चलिए अगर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की बात करें अकॉर्डिंग टू डिग्री, तो ये आपके सामने मैंने एक चार्ट बना कर रखा है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग फेयर कॉपी में जैसे जैसे मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ, आप प्लीज उसके नोट्स बनाते रहें और इसको तैयार करते हैं। ओके, तो चार्ट्स को आप देख रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू डिग्री टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में सबसे फर्स्ट लिखा हुआ है आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओके, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हालांकि क्लास 10 में इसकी कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है। कांस्टेंट की और लीनियर की चूंकि हम लोग क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम लोगों को जो जरूरत है वो क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाइक्वाड्रेटिक की है। ओके, तो लेकिन फिर भी मैंने लिखा है, मैं आप लोगों को एक बार इसको समझा देता हूँ कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स क्या होता है, जिसकी मैक्सिमम डिग्री 0, जिसकी मैक्सिमम डिग्री क्या होती है 0। जैसे ओनली 5 लिखा है तो 5 को आप 5x की पावर 0 लिख सकते हैं। वी नो दैट x की पावर 0 गिव्स दैट 1। ओके, तो ax की पावर 0 ये हमारा कैसा है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसमें डिग्री कितनी है 0। लीनियर पॉलिनोमियल्स इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी होती है 1। ax plus c, यहाँ x की मैक्सिमम डिग्री 1, a और c कोएफिशिएंट्स हैं, नॉमिनेटिव इंटीजर्स। ओके, थर्ड इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी होती है 2। ओके, यहाँ पर x की डिग्री कितनी है मैक्सिमम 2। इसका जो फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये जितने भी मैंने लिखे हैं ये सारे पॉलिनोमियल्स के फॉर्म है, पॉलिनोमियल फॉर्म कि अगर आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो वो किस फॉर्म में होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होगा। अगर आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसकी मैक्सिमम डिग्री 3 होगी और ये ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के फॉर्म में होगा। अगर आपका बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको समझिएगा, बाइक्वाड्रेटिक। ओके, क्वाड्रेटिक तो पहले बोल चुके, मतलब यहाँ डिग्री कितनी थी 2 थी, और ये बायो हो गया मतलब 2 की पावर 2 यानी 4। तो बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 4, इसका पॉलिनोमियल फॉर्म ax की पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस स्मॉल e। ओके बच्चों, तो मैंने आपसे बोला कि इन दोनों को एज ए नॉलेज हमने स्टडी किया है, बट हम लोगों को जो सबसे ज्यादा माइंड करना है वो क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाइक्वाड्रेटिक, ये तीनों ही आपको पढ़ने हैं और इन तीनों से रिलेटेड जो सम्स हैं वो हमें पढ़ने हैं। ओके, तो आई थिंक कि आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आया होगा और आप लोग उसको अपनी फेयर कॉपी में नोट करते भी चलेंगे। तो ये तो बात हो गई टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की। अब आते हैं बेटा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये आपने क्लास 9 में पढ़ा था, लेकिन फिर से मैं इसको रिमाइंड करा रहा हूँ। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, कोई पॉलिनोमियल्स है px के फॉर्म में, इफ फॉर x इज इक्वल टू अल्फा, x इज इक्वल टू अल्फा, मैंने अल्फा लिया है और कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन मैथमेटिकल लैंग्वेज की बात करें तो इसमें अल्फा बीटा ही चलेंगे। जो इसके रूट्स होंगे, सॉरी जो इसके जीरोज होंगे वो अल्फा बीटा, अगर लीनियर है तो अल्फा, क्वाड्रेटिक है तो अल्फा बीटा, और क्यूबिक है तो अल्फा बीटा गामा, और अगर बाइक्वाड्रेटिक है तो अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, ऐसे हम लोग लेते हैं। ओके, तो इफ फॉर x इज इक्वल टू अल्फा, px इज इक्वल टू 0, मतलब अगर कोई
पॉलिनोमियल x की फॉर्म में है और उसमें x की कोई ऐसी वैल्यू हमने पुट करी जिससे उस पूरी पॉलिनोमियल्स की वैल्यू 0 हो गई। बात समझ में आ रही है कि कोई पॉलिनोमियल्स है x की फॉर्म में और उसमें x की हमने कोई ऐसी वैल्यू रखी जिससे उस पूरे पॉलिनोमियल्स की वैल्यू 0 हो गई, तो वो वैल्यू ही क्या होती है बेटा उसकी, उसका 0 होती है। तो इसको समझिए, x इज इक्वल टू अल्फा, x इज इक्वल टू अल्फा इस पॉलिनोमियल्स में हमने पुट किया तो इस पॉलिनोमियल्स का रिजल्ट क्या है बेटा 0। देन द अल्फा इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल्स। एग्जांपल ये लिखा हुआ है जैसे px इज इक्वल टू 3x माइनस 6 और इसमें x इज इक्वल टू हमने 2 रखा, मीन अल्फा इज इक्वल टू 2 रखा, तो 2 रखने पर 3 2 जा 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो जो 2 है वो हमारा क्या है बेटा 0। आई थिंक कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा zeros ऑफ पॉलिनोमियल्स। ऐसे ही zeros ऑफ पॉलिनोमियल्स हम सब में निकालते हैं, चाहे वो कांस्टेंट हो, लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, बाइक्वाड्रेटिक हो। ओके, अच्छा नंबर ऑफ जीरोस जो हम लोगों को पता करने होते हैं, जैसे हमारे सामने कोई पॉलिनोमियल्स आ गया और हमें पता करना है कि इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो ये मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बता रखा है, लेकिन फिर से एक बार रिमाइंड कराता हूँ कि जो पॉलिनोमियल जितनी डिग्री का होता है उसके उतने ही जीरोस होते हैं। मतलब अगर ये लीनियर पॉलिनोमियल्स है तो इसकी डिग्री 1 है तो इसका 0 1 होगा, नंबर ऑफ 0 1। अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है इसकी डिग्री 2 है तो नंबर ऑफ जीरोस 2, मतलब 2 है 2 है तो हमें 2 ही निकालने पड़ेंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री 3 है तो इसके नंबर ऑफ जीरोस 3 होंगे। ओके, नहीं पता तो निकालना पड़ेगा। बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 4, इसके नंबर ऑफ जीरोस 4 होते हैं, अगर नहीं पता तो निकालना पड़ेगा। तो मुझे सोचता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग डिग्री फाइंड आउट करते हैं, कैसे हम लोग zeros ऑफ पॉलिनोमियल्स निकालते हैं। तो इस समय के लिए इतना ही है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, जो मैंने बोला यहाँ से पढ़ना है हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे, उसका पॉलिनोमियल फॉर्म पढ़ेंगे, उसके जीरोस फाइंड करेंगे और उसके जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशंस निकालेंगे। मतलब जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपके लिए मस्ट इंपॉर्टेंट है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई वीडियो मिस न करें और जितना भी आपको दिखाया जाए उसको आप अपनी कॉपी पे लिखते चलें और उसे तैयार भी करते चलें। ओके।